आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। हम पढ़ेंगे बाइबल मुकद्दस में से, खोले मेरे साथ मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 5वां बाब, पहली 7 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो ज़रूर खोलें। लिखा है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदावंद का कलाम सुनती थी। इसे मैं दोबारा पढ़ देता हूँ ताकि इसकी समझ आ जाए, हालांकि ये मेरा मौजू नहीं है। और भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी। खुदा का कलाम सुनने के लिए भीड़ गिर पड़ती थी कि कलाम सुने। फिर उसके बाद दूसरी बरकतें हैं, मौजज़ात हैं, नेमतें हैं और शिफा है। मेरा मौजू नहीं, लेकिन पढ़ते पढ़ते मेरे दिल में बरकत की बात आई कि मैं शेयर करूं। और वो गनेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 किश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन किश्तियों में से एक पर चढ़कर शमाउन की थी, जो शमाउन की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से ज़रा हटा ले चल। और वो बैठकर लोगों को किश्ती पर से तालीम देने लगा। मैं इसे फिर पढ़ देता हूँ। वो किश्ती में बैठकर लोगों को तालीम देने लगा, शुरू में भी और फिर किश्ती में भी। ये ज़रा इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ कि हमारे दिल में तालीम और कलाम सुनने की भूख और प्यास हो, और ये खुदा की पाक मर्जी है। इससे पहले कि मौजज़ा हो, ये 2 बार लिखा है। और ये जब मेरे दिल में बरकत की बात आती है तो मैं शेयर करता हूँ कि ताकि आप हकीकी तौर पर कलाम को समझ आए। फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब कलाम कर चुका, यीशु मसीह कलाम कर चुका, यानी तालीम दे चुका, कलाम कर चुका भीड़ के साथ। ये गौर करते चले जाएं। ये खुदावंद यीशु मसीह का पैटर्न है, तरीका है बरकत देने का, मौजज़े करने का। आज मैं बड़ा खुश हूँ कि हमारे जो खुसूसी आए हैं गुलकार काले खां, मुझे एक बात याद आती है कि कन्वेंशन में मैं गया और मुझे उन्होंने कलाम के लिए कहना था, तो एक शख्स आया, वो कहने लगा, जी आज मैं बड़ा खुश हूँ, मैं अपना ही गीत गा रहा हूँ, मैंने खुद ही बनाया है, मैंने खुद ही लिखा है, मैं खुद ही गा रहा हूँ। मैं क्या, सुन भी खुद ही लेना। और साथ उसने किया क्या, अच्छा ये नहीं सीखने वाली बातें हैं। जब मेरी बारी आई कलाम सुनाने की तो उसने बोरिया बिस्तरा बांधा
तो चलने लगा। मैं स्टेज पर उतनी देर आ गया, आवाज़ मुझे आ गई कि आ जाए, दावत मिल गई। मैंने कहा इसे पकड़ो, कहाँ जा रहा है? कलाम ही तो सुनना है प्रस्तश के बाद, गीतों के बाद। तो फिर मैंने उसे कहा वापस आ, अब कलाम को भी सुन। ये प्रस्तश क्या है कि जब कलाम की बारी हो आप गायब हो जाएं। लेकिन यीशु का शुक्र हो, हमारे इस चर्च में जितने भी प्रस्तार हैं, आप भी हैं, वो सारे कलाम सुन रहे हैं। इन सारे प्रस्तारों के लिए तालियां बजाएं। और जो नहीं सुनते वो 7 स्टार मीडिया के जरिए से सुन लें कि गीत गाएं, प्रस्तश करें और खुदा का कलाम भी सुने। और बाइबल मुकद्दस में ये बड़ी मुबारक बातें हैं जो हमें सीखनी है ना। और जब मेरे दिल में आती हैं मैं ज़रूर शेयर कर देता हूँ, अगर मेरे मौजू के साथ नहीं भी होती। किसी ने कहा, थियोलॉजियन ने, कि प्रस्तश जो है ये ज़मीन पर हल चलाना है, ज़मीन को तैयार करना है जब हम प्रस्तश करते हैं। और जब ज़मीन तैयार हो जाती है, हल चला देते हैं हमद के ज़रिए से, उसके बाद फिर बीज बोने वाला बीज बोता है और फिर बीज वो उगता है। और आगे क्या लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में? और जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल, तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी किश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करें। पास उन्होंने आकर दोनों किश्तियां यहाँ तक भर दी कि डूबने लगी। खुदावन के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। इसी मुबारक हवाला से हम इतवार की चंद इबादत में खुदा का पाक कलाम सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। हमने इसी में से सीखा, इसी जो पाक कलाम का हिस्सा है, कि जब पतर रसूल मेहनत करता, सारी रात जाल डालता है, हाथ में कुछ नहीं आता, जाल धो रहा है, तो जब यीशु आ जाता है तो वो कहता है जाल ना धो। ना उम्मीदी उम्मीद में बदल जाती है। हालेलुया। फिर हमने ये भी सीखा कि यीशु मसीह ने शमौन को, पतरस को कहा कि क्या कर, ज़रा गहरे में ले चलो। अगर बहुत बड़ा मौजा चाहते हैं, कसरत की बरकत चाहते हैं, तो गहरे में चलो और गहरी रिफाकत, गहरी मोहब्बत, गहरे हों ईमान में, उसकी पहचान में, रिफाकत में गहरे हों, तो फिर बहुत बड़े मौजात होते हैं। फिर हमने पिछले इतवार की इबादत में सीखा, किसी को याद हो कि हमने क्या सीखा था? टेकिंग रिस्क टू विन, यानी ब्लेसिंग। बरक़ात के लिए, मौजज़ात के लिए हमें बाज़ औक़ात ख़तरा मोल लेना होता है। लगता ख़तरा है,
लेकिन उस खतरे में खुदा अपने लोगों को बरकत देता है। हालेलुया। लगते खतरात हैं, है ना। खुदा की हजूरी में आना, खुदा की खिदमत करना, खुदा की परस्तश करना, चर्च में आना और उसकी पैरवी करना और उसकी इबादत करना और उसकी मनादी करना और उसकी खिदमत करना, ये सारे नज़र आते हैं खतरात ही खतरात हैं। लेकिन जब हम खतरा मोल ले लेते हैं तो वो खतरा मौजज़ात में बदल जाता है। हालेलुया। वो खतरा खतरा नहीं होता, हमें लग रहा होता है? मुझे याद है कि नॉर्वे के मुल्क में एक हमने जजीरे में जाके कलाम सुनाना था, और जो मुझे जानते थे नॉर्वे के दोस्त, उनको मैंने बताया फलां जजीरे में मैं जा रहा हूँ, कलाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। तो मेरे अच्छे दोस्तों ने, बड़े नामवर खादमों ने कहा इंसानी सतह पर के ना जाना। मैंने कहा क्यों? कहने लगे कि वो जजीरे में जब जाओगे बड़ा रफ है, और जो जिस आप बोट में बैठोगे, अगरचे वो कवर्ड है सारी, अगरचे वहाँ बेल्ट भी लगा देते हैं, लेकिन जो भी वहाँ गया है अगर बच के आ गया तो उसकी पसली या टांग ज़रूर टूट गई है। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने मुझे ना खूब डराया, कहा इतना रफ है पानी समुंदर का, ओए होए होए होए। बेशक किश्ती मैनेज कर जाएगी, लेकिन हमने ये देखा, हम यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ और नहीं तो आपकी पसली तो जरूर टूटेगी। बहुत खूब उन्होंने डराया, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे वहाँ दावत मिली है, मैंने जाना ही जाना। मैं बैठ गया, मैं भी इंसान था नफसियाती तौर पर। मैं क्या हो, उन्होंने बेल्ट बुल्ट बांध ले लो, ये बेल्ट बांध लो, मैं क्या पिट्टी। और किश्ती को हचकोले लगने शुरू हो गए। मैं क्या लाया भाई, कहीं उनकी बात ही ना पूरी हो जाए मेरे दोस्तों की। लेकिन मैंने अच्छा फील किया। मैंने कहा नहीं, इन खतरों में यीशु तो मेरे साथ है ना। मुझे यह हवाला याद आ गया, कोई बात नहीं, यीशु मसीह किश्ती में है, अगर मुझे कुछ होगा तो यीशु को भी होगा। ईमान की कुव्वत आई और यीशु करते हम उस जजीरे में पहुंच गए और वहां कलाम सुनाया और वहां बहुत से लोगों ने नजात हासिल की। जब हम खतरों को मोल लेते हैं तो मौजज़ात देखते हैं। आज का जो मौजू है वो है वी आर पार्टनर वर्कर्स विद जीसस क्राइस्ट। हम खुदा यीशु मसीह के साथ काम करने वाले हैं। जितने भी ईमानदार हैं, अभी मैं हवाला जात भी पढ़ूंगा, हवाला जात आगे जाके पढ़ूंगा कि ना सिर्फ पास्टर बल्कि जितने भी ईमानदार हैं, पूरी कलीसिया, जितने ईमानदार हैं वो यीशु मसीह के साथ काम करने वाले उसके पार्टनर्स हैं। हम यह देखते हैं यीशु मसीह जब शमौन की किश्ती में बैठा तो इससे पहले कि पत्र रसूल शमौन जब मौजज़ा हो, जब कसरत से मछलियां पकड़े और जब अपने दूसरे भाइयों और अजीज़ों को वो बुलाए कि हमारी मदद को आओ और इस बड़े काम में आके शरीक हो के मछलियों को किनारे पर ले आओ, क्योंकि खुदा
जब अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। ये दूसरा हिस्सा है। बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़े मौजे होते हैं, तो मौजा या काम या रोया एक ही की हो, लेकिन बाकी लोग भी उसके साथ क्या हो जाते हैं, शरीक हो जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं। कभी कभी हम भी ये कहते हैं, मौजा, खिदमत, रोया तो उसकी है, मुझे क्या फ़ायदा है। लेकिन वो शरीक हुए, उन्होंने कहा मेरे साथ शामिल हो जाओ। वो शामिल हुए। और मौजा किसने किया? किसने किया? यीशु मसीह ने किया। और अंजील मुकद्दस में दर्ज है। बाकी लोगों को कहा मेरे साथ आ जाओ, मदद मेरी करो, है? तो अगर कोई ऐसा होता, कहता नहीं भाई ऐसी नहीं मदद करनी, मछलियाँ सारियाँ तेरियाँ ही होनी हैं, और भाई ऐसी नहीं मदद करनी, मछलियाँ तो तेरियाँ ही नहीं, ऐसी मदद क्यों करिए, तू ही जाके बेच देनी है। नहीं, सारा रुपया पैसा ही तेरा है, मछलियाँ तेरियाँ, मौजा तेरा, ना तेरा, खिदमत तेरी, रोया तेरी। यीशु ने तेनू किया, सानू की फायदा ना। कभी कभी शैतान इंसान के दिल में ऐसी बातें डालता है, और जो शरीक नहीं होता खुदा के काम में, उसको खुदा जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं करता और कभी बरकत नहीं देता है। ये याद रखें। और इससे पहले कि वो शरीक हो, यीशु मसीह के साथ शमौन शरीक हुआ, किश्ती में बैठा, और यीशु मसीह ने हुक्म दिया किश्ती में बैठ के कि आप जाल डाल दो। और पतर रसूल यानी शमौन की किश्ती में वो बैठ के जाल डालता है। आप मुझे ये जवाब दें कि आया यीशु मसीह अगर हुक्म देता, जिस तरह यूना के वक्त मछली को हुक्म मिल गया था, आप मुझे जवाब दें, तो क्या मछलियां खुद ही आ सकती थीं कि नहीं? लेकिन आपको भेद की बात, राज की बात सिखाता हूं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करता है, इतना हमें पसंद करता है कि वो हमारे वसीला से, हमारे ही हाथ के वसीला से अपनी बादशाहत को वुसअत दे और अपना जलाल जाहिर करे। ईमानदारों, ये हमारे लिए एजाज है। इससे बड़ा कोई एजाज, इससे बड़ी कोई इज्जत नहीं कि अगर हम खुदावंद यीशु के साथ उसकी बादशाही को फैलाने के लिए उसके शरीक हो जाए और पार्टनर बन जाए। चाहे दुआ के वसीला से, चाहे कलाम सुनाने के वसीला से, चाहे म्यूज़िक बजाने के वसीला से, चाहे परस्तिश करने के वसीला से, चाहे माली मदद करने के, जो कुछ भी आप कर सकते हैं, लोगों को उसके पास लाने के वसीला, जो कुछ भी आप कर सकते हैं, ये आपके लिए एजाज है कि आप खुदा की बादशाहत में खुदामंदों के खुदा के साथ शरीक है, पार्टनर हैं। लोग तो किसी बड़े आदमी जो दुनिया में हो, किसी के साथ कोई काम करता हो, कितना फख्र करते हैं, अजी मैं वजीर आला दा सैकटरी लगा है जी, भावें काम कोई करे ना करे। वो कहते ने फलाना वड्डा बंदा मरिया है ना, वो भाई उत्थे मैं भी गया ऐसा, मैं भी उत्थे मिट्टी पा के ही आया।
मैं कहा तुसी ते गल्लां नूं भी कहंदे हो मिट्टी च पाओ। मैं तुसी ये भी कहंदे हो अच्छियां गल्लां च भी ओ यार ये ते मिट्टी ही पाओ, ये केड़ी गल है। अगर इंसान बड़े आदमी के साथ काम करता हो फख्र होता है कि नहीं, कि नहीं होता? तो कितना फख्र होना चाहिए हमारे, तो पांव जमीन पर नहीं लगने चाहिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ काम करने वाले हैं। एजाज है, चाहे वो काम छोटा है, चाहे काम बड़ा है, चाहे वो खिदमत छोटी है, चाहे खिदमत बड़ी है, कुछ भी आप हिस्सा डालते हैं, आप यीशु के साथ काम करने वाले हैं। इससे बड़ी और कोई बात है ही नहीं। पास्टर नदीम दूसरा करंथियों का खत निकालें और पढ़ें, इधर खड़े होके। दूसरा करंथियों के नाम पालूस रसूल का खत 6 बाब और उसकी पहली आयत ही पढ़ें। बाइबल मुकद्दस में देखें, गौर से सुने। जिस तरह मैंने कहा मैं हवाला जात भी पढ़ूंगा। दूसरा करंथियों 6 बाब पहली आयत। और हम जो उसके साथ काम में शरीक हैं ये भी इल्तमास करते हैं कि खुदा का फजल जो तुम पर हुआ है बेफायदा ना रहे। आमीन। यह कलीसिया को कह रहा है, करंथुस की कलीसिया को कह रहा है कि हम उसके साथ शरीक हैं, उसके काम में शरीक हैं, और जो फजल तुम पर हुआ है, ये कलीसिया को कह रहा है कि वो शरीक है खुदा के काम में। और फिर क्या कहता है? जो फजल तुम पर हुआ है। कलीसिया, जो तुम पर फजल हुआ है, ईमानदारों, जो तुम पर फजल हुआ है उसको बेफायदा ना करो। फजल का मतलब, बरकत देने का मतलब, नेमतें देने का मतलब उस वक्त बेफायदा हो जाता है। फजल फजल गाने से नहीं है, फजल फजल पुकारने से नहीं है, बल्कि फजल की कुव्वत को, कुदरत को इस्तेमाल करके उसकी बादशाहत में शरीक होने को कहते हैं। कि खुदा ने मुझे फजल दिया, मैं ये कर सका। खुदा ने मुझे फजल दिया, मैंने ये किया। खुदा ने मुझे फजल दिया, मैं उसकी बादशाहत के लिए ये कर रहा हूँ। खुदा ने मुझे फजल दिया, मैं उसके जलाल के लिए ये कर रहा हूँ। सिर्फ फजल 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 गाने से नहीं है। यहाँ फजल वहाँ ताकि महदूद ना रखे, फजल नाल है रब। एक भैन सी, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ नाम फजल सी। उन्हें क्या भी मैं इज्जत करनी है तो फजल नाम ही नहीं लेना। तो विचों गाई जाए उची उची, काका दे अबे रहम कर, काका दे अबे रहम कर। जो फजल हुआ है कलीसिया पर, कितने लोगों पर फजल हुआ है? हाथ खड़ा करें जो वीडियो में फजल हुआ है। तो फजल का मतलब क्या है? एक, बहुत सारी बातें हैं, वो मेरा मौजू नहीं है। फजल का मतलब यह है कि हम उसकी बादशाहत में यीशु मसीह के साथ उसके कामों में शरीक हो जाएं, जो भी कर सकते हैं। हालेलुया। एक और हवाला पढ़ लें बाइबल मुकद्दस में से, ताकि और ज़्यादा इस मौजू को समझने में खुदावंद हमें बरकत दे। पहला करंथियों का खत
और उसका 3रा बाब नोट कर लें। आज आपके दिल खुशी से भर जाएंगे कि ये आपके लिए कितना एजाज है कि आप यीशु की बादशाही के लिए हिस्सा का डाल रहे हैं और शरीक हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्या लिखा है 1 कुरिन्थियों 3 बाब और 9वीं आयत। क्या लिखा है बाइबल मुकद्दस में? पढ़ें, पास्टर नदीम पढ़ दें। क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। हम, उसने नहीं कहा मैं, हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खेती हो, मिसाल दी, और इमारत हो। अब मुझे बताओ, खेत में अकेला बंदा कामयाब हो सकता है? जो काटने वाला कहे बस मैं ही अकेला हूँ, मैंने ही फसल को दरांती से काटना है। आज का थ्रेशर मशीनें क्या अकेला बंदा खेती के काम को संभालेगा? हैं? वहाँ एक काटता है। ये सादगी से समझ लें, खुदा की बादशाह और कलीसिया भी एक खेती की मानिंदा, और खेत भी बाइबल में लिखे है, बादशाही के लिए भी है। तो इसमें तमाम लोग खेत में काम करते हैं, फिर जाके रोटी पकती है ना? जो जिम्मेदार है वो तो समझ जाते हैं, शायद शहर वाले नौजवान ना समझे। वो कहते हैं एकदम पेड़ा बन गया, एकदम रोटी आ गई, मामा ने बना दी। नो 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 जो मामा रोटी बनाती है, पराठा बनाती है आपके लिए सुबह सुबह, उस पेड़े में, उस रोटी में सैकड़ों लोग शरीक हैं, तब जाके आप रोटी खाते हो। खेत में कोई काम करता है, कोई पानी लगाता है, कोई गोडी देता है और जब कटाई का वक्त आता है तो बहनें खाना लेके भी क्या करती हैं? जाती हैं। अगर खाना ही पहुंचाने वाला ना आवे तो फिर वो कटता कटता बेहोश होएगा कि नहीं? हैं? हाँ जी, पानी लेके जाती हैं, फिर लस्सी लेके जाती हैं, फिर पराठे लेके जाती हैं। कोई खिलाने वाला है, कोई खाने वाला है, कोई काम करने वाला है, कोई काटने वाला है, कोई हाल चलाने वाला है, कोई बीज बोने वाला है, और फिर कोई मार्केट में लेके आने वाला है, फिर आगे कोई दुकानों पे लेके आने वाला है, फिर आप जाते हैं, फिर आप ले करके आते हो। ये देखो प्रोसेस कितना है। तो फिर जाके कहते हैं मामा जी आए हाय जड़ा वलाला पराठा ना ताडे वर्गा कोई नहीं बना सकता। हाँ जी, लच्छेदार पराठा मामा जी। मामा कहती है अजकल ब्रेड निकल आई, तेजी नाल खाओ, अपना भी वक्त बचाओ, साडा भी वक्त बचाओ। लेकिन फिर भी कई बच्चे नहीं नहीं मामा जी ब्रेड खा खा के तो थक गए हैं, है ना? बच्चों ऐसा है ना, मामा को कहते हो ना कभी कभी पराठा बनाओ, है कहते हैं बच्चे, कहते हैं हाँ यस, पराठा आलू वाला, मेथी वाला, हाय 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 हाय, कीमे वाला ऐसे ही नहीं कीमे वाला पराठा बन जाता। नो 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 नो,
इसमें बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं। मैं आपका हौसला बढ़ाता हूं ईमानदारों, मैं आपका हौसला बढ़ाता हूं मसीह की कलीसिया का, कि आप खुदा की बादशाही में, उसकी खेती में, रूहों को बचाने में, बादशाह को वुस देने में, उसका जलाल ज़ाहिर करने में तमाम शरीक हो। हालेलुया। और फिर दोहराता हूं कि ये आपके लिए एजाज है। मुझे बात याद आती है, आप खुश नसीब हैं अगर खुदा आपको कहता है कि मेरी बादशाहत में शरीक हो के पार्टनर बन जाओ, काम करो मेरे लिए, जो भी कर सकते हो वो करो। खुदावन यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को क्या किया? ओह, ये दूसरा आगे पहलू शुरू हो जाएगा, इस पर नहीं आते। क्यों 4 दिन के बाद ही जिंदा किया? ये मौजूद दूसरा इसे छोड़ देते हैं। लेकिन इससे पहले कि यीशु मसीह इतना बड़ा मौजा करे कि बहन कह रही है अब रहने दे, इसका मतलब यही है क्या खुदावंद उसके अब क्या आ रही है? बदबू आ रही है। 4 दिन हो गए हैं, अब जिंदा कैसे होगा? तो यीशु ने जिंदा किया। हालेलुया। 4 दिन के मुर्दा लाजर को यीशु मसीह ने जिंदा किया। सिर्फ यीशु मसीह ही ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है और जिंदगी का मालिक है, क़यामत का मालिक है, जमीन आसमान का कुल इख्तियार है। मुर्दे भी उसकी आवाज सुनते हैं, भावें जिंदा ना ही सुने। जिंदे नूं कदी कहना आ, वो कहंदे ने तू चल ते मैं आया। एक पहेली हुंदी सी, असीं छोटे छोटे सां, बेबुझो तू चल ते मैं आया, ਇਹਦੇ माने की ने? तो असी मैं तो सीखिया सी बचपन च, ਇਹਦੇ माने ने दरवाज़ा है। अजी तो बाहर निकले तो ढो के आ जाओ। तो हम कहते, पादरी साहब कहते हैं खुदा की हुजूरी में आओ, दुआया मीटिंग है आ जाओ, और चर्च है आ जाओ, और खुदा की परस्तश करो आ जाओ, और उसकी हमद करो आ जाओ। पादरी साहब तुसी चलो, तो वेखो असी आए जे, हुण तुसी वेंदे रहना, असी आए जे। मुर्दे भी उसकी आवाज को सुनते हैं, जानवर भी उसकी आवाज को, कौवे भी उसकी आवाज को, यूना नबी की मछली भी उसकी आवाज को। कभी कभी जो जिंदा है कहता नहीं, जिन्ना मर्जी पे सुनाओ, या असी भी आगे साडा नाम बटा देना। लेकिन जब यीशु ने 4 दिन के मुर्दा को जिंदा किया, उससे पहले एक बात जो मेरे मौजू के साथ है, वो क्या है? अब गौर से सुने। यीशु मसीह ने कहा पत्थर को, क्या कहा? फिर आप सवाल करता हूं कि मुर्दा जिंदा करना मुश्किल था या पत्थर को हटाना मुश्किल? जी, जो यीशु 4 दिन के मुर्दा को जिंदा करता है, वो अपने हुक्म से, जिसका हुक्म सारी कायनात मानती है, वो पत्थर को हटा सकता था कि नहीं? जी, लेकिन ये खुदा की मोहब्बत
उसकी हिकमत, यही उसका फजल है, यही ईमानदारों के लिए एजाज है कि अगर वो ये कहे मौजज़ा तो मैं करूंगा, आप मेरे साथ शरीक में हो, जो हाथ लगा दो मैं मौजज़ा कर दूंगा। ये कितना बड़ा एजाज है। जिस तरह आप छोटे छोटे बच्चों को माएँ ज्यादा करती हैं, बाप भी। बच्चे को इनकरेज करना हो छोटे को, तो बच्चों वाले जो हैं जानते हैं, वो कभी कभी क्या करते हैं, एक कोई चीज़ उठाने वाली होती है, शायद आपने देखा हो या किया हो, कहते हैं उठाओ। उन्हें पता है बच्चा उठा नहीं सकता, वो क्या करते हैं, वो साथ, कभी आपने शायद देखा हो, कहते उठाओ, शाबाश, ओए जोर लगाओ, ओए शाबाश जोर लगाओ। तो जोर लगा कौन रहा होता है? तो जब बच्चा उठा देता है कहता वेल डन, वेल डन। ये राज की बात है। जब आप उसके साथ पार्टनर बन जाते हैं, आप तो सिर्फ हाथ लगा दें, आप तो जाल डाल दें, मौजज़ा यीशु मसीह करेगा। बरकत वो देगा। लेकिन अगर हम कहें नहीं, यीशु जी हथ भी हुण तुसीं लाओ, नहीं यीशु जी पत्थर नूं भी तुसीं हटाओ, यीशु जी रोटी अगे पई है तुसीं आप ही खा लो, मैं नहीं खानी, तो उस वक्त रोटी छोड़ेंगे? हैं जी? रोटी आगे पड़ी है तो क्या करेंगे? खा लेंगे जी? खा लेंगे रोटी? बिरयानी कोरमा आगे पड़ा, खा लेंगे? हैं? किस तरह खाएंगे? खा लेंगे इस तरह, कहेंगे शू, आएगी रोटी? क्या करेंगे आप? सादा जुबान में समझाता हूं, आपको समझ आ जाए। खुदावंद यीशु मसीह, मैं खुशी से भर गया हूं, आपको, आपके हाथों को, आपके जिस्म को, आपके इल्म को, आपके फन को, आपकी बातों को, आपके मुंह को, आपके कानों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। सिर्फ उसके साथ क्या हो जाएं? पार्टनर बन जाएं, शरीक हो जाएं। मुश्किल काम वो करेगा, आपने सिर्फ बच्चों की तरह साथ देना है। जो भी आपके पास है, जो भी आप कर सकते हैं, वो ज़रूर करें। अब आपको कलाम के मुताबिक आ गई समझ कि ना सिर्फ पास्टर बल्कि सारे ईमानदार, पूरी कलीसिया जो है, वो यीशु मसीह के साथ क्या करने वाले हैं? काम करने। कितने सोचते हैं कि मैं यीशु के साथ काम करने वाला हूँ? हाथ खड़ा करना। ये नहीं कि सिर्फ एक शख्स है वो सारे काम कर दे। नो नो नो, जो कुछ हम कर सकते हैं हम खुशी से करें और एजाज समझ के करें कि खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने हमारे साथ, तूने अपने साथ हमें क्या बना लिया है? पार्टनर बना लिया है। जो उसकी बादशाही को उससे देने में चीज़ें दरकार हैं, उनमें हम हिस्सेदार हैं, जो भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसके साथ पार्टनर हैं, हिस्सेदार हैं, तो फिर बरकतें हैं। लेकिन अगर
काम नहीं करते तो मुझे वो एक हवाला याद है, मैं कहता हूँ पास्टर नदीम पढ़ी दें। दूसरा थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 3 बाब लिख लें। और ये बाइबल में लिखी हुई बात मैं करता हूँ। और ये पौलुस रसूल कलीसिया को लिख रहा है, ईमानदारों को लिख रहा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का खत 3 बाब 10वीं आयत से 12वीं आयत तक आप ज़रा खड़े होकर पढ़ दें बुलंद आवाज से। ये सुने, ये कलीसिया को, ईमानदारों को पौलुस रसूल क्या कह रहा है। और जब हम तुम्हारे पास थे उस वक्त भी तुमको ये हुक्म देते थे। उस वक्त भी तुमको क्या देते थे? हुक्म। आम बात नहीं, ये गौर करते चले जाए। हुक्म हम देते थे। क्या हुक्म था? कि जिससे मेहनत करना मंजूर ना हो। जिससे मेहनत करना मंजूर ना हो। कोई मेहनत नहीं करता, वो क्या करे? वो खाने भी ना पाए। जिसको मेहनत करना वो खाने भी। और आगे क्या लिखे? आगे भी पढ़ दें। गॉड ब्लेस यू। आगे भी पढ़ें। हम सुनते हैं कि तुम में बाज बेकायदा चलते हैं। बेकायदा चलते हैं और कुछ काम नहीं करते। कलीसिया में कोई काम नहीं करते, बल्कि औरों के काम में दखल देते हैं। कलीसिया में औरों के काम में क्या देते हैं? दखल देते हैं। ऐसे शख्सों को हम खुदावंद यीशु मसीह में हुक्म देते हैं। यीशु मसीह में हुक्म करते हैं, कोई पोलाइट नहीं। और नसीहत करते हैं। और साथ नसीहत करते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाएं। चुपचाप। ये किसको कहा गया है? किन को कहा गया है? ये जो उनको कहा है जो कलीसिया से बाहर है। किन को कहा गया है? ईमानदार को कहा गया है। जो कोई काम नहीं करते किसी तरह का, बल्कि दूसरों के कामों में क्या देते हैं। कई ऐसे लोग भी होते हैं। कलीसिया की बात हो रही है, मैंने पढ़ा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। खुद भी नहीं काम करना और किसी को भी नहीं करने देना। कई रोक लेते हैं, ना करो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगा पादरी का काम में वही करे। ए काम भाईओ आप ही करेगा, असी क्यों करिए? असी को चंदा लेने। मैं अच्छी बातें इसलिए कहता हूँ कि आपके समझ में आ जाए। ना खुद काम करना है और ना, मैंने 50 साल खिदमत में अपने कानों से, अपनी आंखों से देखा कि कई लोग कलीसिया के काम में, खुदा के काम में दूसरे लोगों को रोकते हैं। खुद भी नहीं करना, बल्कि क्या लिखा है? दूसरों के काम में क्या देते हैं? दखल। अंदाजी बड़ी करते हैं। की भी कर दे हैं? क्यों पे कर दो जी? एवं दखल अंदाजी करना। ए काम सही नहीं तुसी कीता, आप करना नहीं। ए तुसी सही नहीं कीता ते नाले तानू की फायदा। इस तरह के लोग कलीसिया में आज हैं जो दखल अंदाजी करते हैं। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह में हम हुक्म करते हैं चुप रहें। जो कलीसिया में खुदा की बादशाहत में कोई काम उसके जलाल के लिए, कलीसिया की मजबूती बढ़ोतरी के लिए, उसकी बादशाहत के लिए खुद एक काम नहीं करता, उसके लिए हुक्म है, बेहतर है
मुंह को सीले, चुप रहें, बोलने की इजाजत नहीं। बाइबल में ये लिखा हुआ है। चुपचाप अपनी रोटी खाओ, अपनी कमाओ ते अपनी। ये बाइबल की बातें हैं, मैं खुद कह ही नहीं रहा। जो खुद काम नहीं करते दूसरों में वो बड़े कीड़े, बल्कि दखल अंदाजी कर दें। ए किंदा भी है, ए की हो रहा है, ए की पे कर देने ते खुद कोई काम उन्हां लई हुक्म है बाइबल दे विच। वो चलो काम नहीं करते तो चुप रहन, ते नाले भी लिखे है, पास्टर ने दी में पढ़िया, वो खाने भी, हाँ, खुदा दी बाजी खाना भी ना खाओ, ये तो काम ही नहीं। कोई हिस्सा नहीं खुदा की बादशाही में। तो खुदा की बादशाही की जो नेमतें हैं, बरकतें हैं, खाने हैं, जन्नत के मीठे मीठे फल फिर खाएंगे। बाइबल मुकद्दस में मैं आखिर में फिर आपका हौसला बढ़ाता हूँ कि जो उसकी बादशाही में हिस्सेदार हैं, पार्टनर हैं, शरीक हैं, कलीसिया में, बादशाही में, फैलाने में, खुशखबरी फैलाने में जो कुछ कर सकते हैं, रुपए पैसे के ज़रिए से, दुआओं के ज़रिए से, प्रस्तश के ज़रिए से, म्यूज़िक के ज़रिए से, कलाम के ज़रिए से, खिदमत के ज़रिए से, और भी छोटी मोटी जो भी आप सोच सकते हैं मैं क्या करता हूँ। आप गौर करें, आप क्या करते हैं कलीसिया के लिए। आज ये गौर करें, खुदा की खेती के लिए आप क्या कर रहे हैं, गौर करें। खुदा की बादशाहत के लिए क्या कर रहे हैं, आज इस इबादत में गौर करें। या सिर्फ दखल अंदाजी है, या सिर्फ नुक्ताचीनी ही है। लेकिन जो हिस्सेदार हैं उनके लिए एक आयत में पढ़ता नहीं, आखिर में लिखवा देता हूँ। मुकाशवा की किताब मुकद्दस 22वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ। आगे उस आयत को पूरा करें किसी को। हर एक के हर एक जो काम करता है उसकी बादशाही में, उसके मुताबिक हर एक के काम के मुआफिक अजर देने के लिए। तो जिन्हें कोई काम भी ना किया है फिर वो उसकी बादशाहत के लिए, तो फिर कोई अजर होगा? नो। ये गीत गाना बहुत अच्छा है कि यीशु जल्द आ रहा है, लेकिन ये भी बरकत की बात है कि हम सीखें कि वो अजर देने के लिए आ रहा है। और अजर किस तरह मिलेगा? काम के जितना उसकी बादशाही के लिए काम किया है उतना बड़ा ही क्या मिलेगा। ये अजर कभी लोग तशरीह कर देते हैं कि शायद ये काम वो है जो बुरे काम है, भले काम है। नो नो नो, यहाँ इस साइड में इसके मानी ये नहीं है। नो, वो और जगह पर है। यहाँ ये है अजर की बात है। जैसा काम किया होगा, जितना बड़ा काम किया होगा, जितनी जांफशानी की होगी खुदा की बादशाहत के लिए, उसी तरह का आपको अवार्ड आसमान पर मिलेगा, क्योंकि खुदावन बेइंसाफ है ही नहीं। खुदावन बेइंसाफ नहीं है। याद रखें, जितना काम किया होगा उसके मुताबिक ही हम उतना बड़ा अजर और उतना बड़ा क्या मिलेगा, अवार्ड
मिलेगा। अब कितने लोग, मैं भी आपके साथ हूँ, जब यीशु आए तो हम तसव्वुर करते हैं ओए 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 बड़ा अवार्ड मिल जाए। नहीं, हम चाहते हैं, चाहत होनी चाहिए। कितने लोग चाहते हैं बड़ा अवार्ड मिले? हाथ ना भी उठाएंगे, फिर भी मुझे पता है कि हर इंसान चाहता है कि मुझे अवार्ड मिले। हर कोई ये भी चाहता है बड़ा अवार्ड मुझे मिले। तो बड़ा अवार्ड किसको मिलेगा? हैं? पौलुस कहता है मैं अच्छी कुश्ती और मैंने ईमान को और मेरे वास्ते रासबाजी का ताज रखा। हम जितना उसकी बादशाहत में काम करेंगे उतना ही बड़ा अजर और अवार्ड आसमानी बाप देगा। लेकिन ये तसव्वुर ना करें, तसव्वुर ना करें, तसव्वुर ना करें कि हम उसकी बादशाहत में करें भी कुछ ना और कहें हमें अवार्ड भी वहाँ जाएं। हाँ, सबसे पहला नाम मेरा ही पुकारा जाए, अवार्ड भी मुझे ही मिले। तो ऐसा हो सकता है? जरा बताएं, सादगी से बताएं, ऐसा हो सकता है? खुदा बेइंसाफ है? एक बंदा मेहनत करता है, एक बंदा जांफशानी करता है, एक उसे जलाल देता है, एक उसे उसकी खिदमत करता है, तो अवार्ड किसी और को दे दे। कभी ऐसा होता है? नहीं। हर एक को काम के मुआफिक अजर देने के लिए मैं आ रहा हूँ। वो अजर मेरे हाथ में, अगर किसी इंसान के हाथ में हो तो गलत बंदे को भी अवार्ड दे देते हैं, है ना? जो इस लायक नहीं होता उसको भी क्या देते हैं? क्योंकि नॉर्वे में मैं गया जहाँ अवार्ड सेरेमनी होती है, नोबल पीस अवार्ड, वो मुझे दिखा रहे थे। जो उस अदारे का डायरेक्टर था वो मुझे साथ लेके गया और उसने सारे दिखाए, वो नाम लिखे हुए थे वहाँ, इसको अवार्ड मिला, इसको अवार्ड मिला, इसको अवार्ड मिला, यानी नोबल प्राइज़ जो होता है, पीस अवार्ड, बहुत बड़ा अवार्ड है। तो मैंने उससे सवाल किया, उस शोबे के डायरेक्टर को सीखने के लिए। मैंने कहा कभी ऐसा हुआ है कि गलत बंदे को ये नोबल पीस अवार्ड मिल जाए? उसने कहा, हालांकि वो डायरेक्टर था वहाँ का, उसने कहा हाँ है, बल्कि बड़े झगड़े होते हैं, बल्कि बड़ी कंप्लेंट्स होती हैं, बल्कि बड़ी शिकायत होती हैं। बाद में जो इनाम ले भी जाता है, अवार्ड ले भी जाता है, हमारे पास बड़ी कंप्लेंट आती है कि ये जी जिस बंदे को अवार्ड मिला है इसने तो किया ही कुछ नहीं है, हमें पढ़ा देता है। हाँ बिल्कुल, चलो हम नाम नहीं लेते लाइव जा रहा है। यहाँ हो सकता है कि जो इस काबिल नहीं उसको अवार्ड से नवाजा जाया जा सकता है, लेकिन खुदा के सामने उसकी हजूरी में उसी को अवार्ड मिलेगा जो उसका हिस्सेदार है, वही मिरास में हिस्सेदार ठहरेगा। वही खुदा के बेटे का हम मिरास होगा जो काम में भी उसके शरीक है, वही यीशु मसीह की विरासत का साथ हिस्सेदार होगा। तो जिसने यहाँ ही काम नहीं किया उसकी बादशाहत के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि ऐसे ही दखल अंदाजियाँ ही हम करते रहे, ऐसे ही बातें ही करते रहे, ऐसे ही नुक्ताचीनियाँ ही करते रहे, तो फिर कोई अवार्ड नहीं है। और मैंने ज़िंदगी में ये भी देखा, आपने भी देखा होगा
कि जो काम नहीं ना करते, है ना, बातें भी वो ही ज़्यादा करते हैं। जो काम करते हैं उन्हें पता है हमने काम करना है खुदा का, खुदा की बादशाह को, वो ज़्यादा बातें कम और काम। तो जो बहुत बातें करे, कई मैं देखना 50 साल से गल्लां ही गल्लां, इंज कर लिए उंज कर लिए, इंज कर लिए उंज कर लिए, ए करो ओ करो, ए करो ओ करो। लेकिन बातें ना काम करने वाला ज़्यादा करता है, ये याद रखना। लेकिन मैं नहीं कह रहा, पौलुस ने कहा ऐसा बंदा जड़ियाँ सिर्फ गल्लां ही करता है, वो की करे जी? चुप, काम को है नहीं, चुप, हिस्सा को पाया नहीं, चुप, खुदा की बात से एक में कोई हिस्सा डाला नहीं, चुप। लेकिन जो काम करते हैं बातें कम और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहते ए गल्लां दा ऐसा तुसी पूरा करो की मुहावरा, ए गल्लां दा खटिया खांदा, गल्लां बह जानियां ते जनाब मूँह च जुबान नहीं पैनी। ज्यों शुरू होना सारी दुनिया जुबान च फेरानी, ज्यों शुरू होना जुबान दे विच ही ज़मीन तो आसमान तक पहुँच जाना शेख चिलियात। लेकिन अमल काम सिर्फ गल्लां ही गल्लां। यहाँ तो बातों का खटिया, गल्लां दा खटिया कोई खा ही सकता है, क्योंकि इंसान कमज़ोर है, वो समझदा ही नहीं, गल्लां च आ जाता है ना। यहाँ इंसान की बातों में वो गल्लां च बेचारा बचाया जाता, कहता चलो ठीक है, गल्लां दा खटिया खा लेंदे ने, खुआने वाले खुआ भी देंदे ने। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या खुदा को हम या कोई शख्स बेवकूफ़ बना सकता है? अगर उसके सामने सिर्फ गल्लां ही करिए, गल्लां ही गल्लां, बातें ही बातें, तो खुदा क्या करेगा? खुश होगा? नो नो नो, वो दिल और गुर्दों को। अब हम क्या करें? अपना एजाज समझते हुए, आप ये समझते हुए कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी और इज्जत की बात है कि हम खुदा की बादशाही में उसके पार्टनर बने, तो आज अहद करें, अगर पहले पार्टनर की तरह काम नहीं किया खुदा के साथ, आज ये अहद करें, खुदावन तेरी बादशाह के लिए, कलीसिया के लिए हम तेरे पार्टनर बनेंगे, इससे ज्यादा और कोई एजाज की बात नहीं है। और फिर खुदावंद आपको अजर देगा। गॉड ब्लेस यू। आप बड़े प्यारे लोग हो और आप बड़े खूबसूरत हो और खुदावंद के बुलाए हुए हो, और ये खुदा की चाहत है कि जब उसने बुला लिया है कि हम उसके साथ क्या बन जाए। हाँ, ये खुदा की पाक मर्जी है, वो चाहता है, क्योंकि वो आपको बरकत देना चाहता है। गॉड ब्लेस यू।